हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ए न्यू स्टोरी। ये है स्टोरी का नाम ए लायन एंड रैबिट। ठीक है। लायन होता है शेर, रैबिट होता है खरगोश। शेर और खरगोश के बारे में आज का हमारा स्टोरी है। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। बहुत शॉर्ट स्टोरी है, सिंपल स्टोरी है, इजी स्टोरी है, समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, हम जल्दी उसको कंप्लीट कर लेंगे। पैराग्राफ वाइज मीनिंग आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सेंटेंस का मीनिंग कैसा उठाया जा सकता है ये भी आपको बताएंगे। ठीक है, एंड उसके साथ साथ हम वर्ड बाय वर्ड भी मीनिंग आपको बताते हुए चलेंगे। तो जो बिगिनर्स है उनके लिए बहुत स्पेशल होने जा रहा है आज का स्टोरी। तो फर्स्ट जो पैराग्राफ है उसको हम देखते हैं। Once a lion said to all the animals in the forest that if one of them will come to him as his meal for the day, he would not kill anyone else among them. All the animals agreed to this. यहाँ तक हो जाता है। एक सेंटेंस तो यहाँ खत्म होता है, दूसरा सेंटेंस ये, मतलब दो सेंटेंस में एक पैराग्राफ हो गया। देखे कितना लंबा सेंटेंस है। तो वंस ए लायन, फर्स्ट लाइन से देखे, वंस ए लायन, एक बार एक शेर ने कहा, सेड होता है एक शेर ने कहा, किसको कहा? टू ऑल द एनिमल्स, ऑल द एनिमल्स, सब जानवरों को कहा। एनिमल्स होता है जानवर, ऑल द एनिमल्स, सब जानवरों को कहा। इन द फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट में है, जो जंगल में है। ठीक है, जंगल के सब जानवरों को कहा। किसने कहा? लायन ने। क्या कहा? दैट इफ वन ऑफ देम विल कम टू हिम, कि अगर उनमें से एक, वन ऑफ देम होता है उन सब में से, सब जानवरों में से एक, वन, विल कम, अगर आए, सी ओ एम ई, काम मतलब आना, विल कम अगर आए, टू हिम, उसके पास, टू हिम होता है उसके पास, किसके पास? उस शेर के पास, एज हिज मील्स, एज हिज मील, मील होता है भोजन। ठीक है, उसके भोजन के लिए, फॉर द डे, दिन में। ठीक है, फॉर द डे होता है दिन में। तो एक दिन के लिए अगर उन जानवरों में से एक एक जानवर करके उसके भोजन के लिए आए तो क्या करेगा? ही वुड नॉट किल, तो वो किल नहीं करेगा, वो नहीं मारेगा। किल होता है मारना। ठीक है, वो नहीं मारेगा एनी वन एल्स, किसी जानवरों को, एमोंग देम, उनमें से। ठीक है, यहाँ तक समझ आया ना? फर्स्ट सेंटेंस क्या हुआ कि वंस ए लायन सेड टू ऑल द एनिमल्स इन द फॉरेस्ट, एक बार एक शेर ने जंगल के जितने सारे जानवर हैं उन सबको कहा, दैट इफ वन ऑफ देम विल कम टू हिम एज हिज मील फॉर द डे, कि अगर दिन में उन जानवरों में से एक जानवर उसके भोजन के लिए आ गए ना, ही वुड नॉट किल एनी वन एल्स अमॉन्ग देम, तो ये जो शेर है वो उन जानवरों में से दूसरे किसी जानवर को नहीं मारेगा। ठीक है, ऑल द एनिमल्स एग्रीड टू दिस, तो जितने सारे एनिमल्स हैं, जितने सारे जानवर हैं, एग्रीड, वो राजी हो गए, टू दिस, उसके बाद में। ठीक है, उसके बाद में राजी हो गए। अब आता है सेकंड पैराग्राफ। वन डे इट वाज ए रैबिट्स टर्न एंड इट टुक क्वाइट लॉन्ग रीचिंग द लायन। यहाँ तो के सेंटेंस, वन डे, एक दिन, इट वाज ए रैबिट्स टर्न, रैबिट्स होता है खरगोश, टर्न होता है बारी। ठीक है, इट वाज, ये था खरगोश की बारी, मतलब एक दिन खरगोश की बारी आ गई। अब खरगोश को जाना है शेर के पास। ठीक है, तो खरगोश ने क्या किया? इट टूक क्वाइट लॉन्ग रीचिंग द लायन, इट मतलब उस खरगोश ने, टूक मतलब लिया, लगाया, क्वाइट लॉन्ग मतलब बहुत ज्यादा समय, रीचिंग पहुंचने में, द लायन उस लायन तक। ठीक है, उस शेर तक पहुंचने में खरगोश ने बहुत लंबा समय लगाया। ठीक है, लॉन्ग टाइम लगाया। ठीक है, जाने में बहुत देर कर दी, समझे ना? अब क्या हुआ? द लायन आस्क्ड इट द रीजन फॉर बीइंग लेट, द लायन, वो जो लायन था, वो जो शेर था, आस्क्ड, उसने पूछा, इट उस खरगोश को, इट होता है उस खरगोश को, द रीजन, रीजन होता है कारण, कारण पूछा, फॉर बीइंग लेट, लेट होने की। ठीक है, देरी करने की कारण पूछा। लायन ने खरगोश को पूछा देरी करने की कारण। अब क्या हुआ? इट एक्टेड वाइजली एंड सेड, इट मतलब वही खरगोश ने, वाइजली होता है बहुत समझदारी से, एक्टेड होता है काम लिया। ठीक है, बहुत समझदारी से काम लिया, एंड सेड, उसको कहा, उस शेर को कहा, क्या कहा? कि सर, आई वॉज स्टॉप्ड बाई अनदर लायन हु वॉज क्लेमिंग टू बी द किंग ऑफ द जंगल एंड ही वॉन्ट्स टू मीट यू। ये कहा खरगोश ने कहा कि सर देखो, आई वॉज स्टॉप्ड, मुझे रोक लिया गया, एस टी ओ पी, स्टॉप मतलब रुकना, आई वॉज स्टॉप मतलब मुझे रोक लिया गया, बाई अनदर लायन, और एक शेर के द्वारा।
मतलब दूसरे और एक शेर ने मुझे रास्ते में रोक दिया, ठीक है। हु वॉज क्लेमिंग, जो क्लेम कर रहा था, जो दावा कर रहा था, टू बी द किंग ऑफ द जंगल, उस जंगल का किंग होने का, ठीक है, राजा होने का दावा कर रहा था, जंगल का राजा होने का दावा कर रहा था। एंड ही वांट्स टू मीट यू, एंड वो जो शेर है, वांट्स वो चाहता है, टू मीट यू तुमसे मुलाकात करे, ठीक है, आपसे मुलाकात करना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है। तो उस पैराग्राफ में क्या हुआ कि वन डे, एक दिन, इट वाज ए रेबिट्स टर्न एंड इट टुक क्वाइट लॉन्ग रीचिंग द लायन, ये खरगोश की बारी थी शेर के पास जाने का, ठीक है। तो खरगोश ने क्या किया, बहुत देर कर दी शेर तक पहुंचने में। द लायन आस्क्ड इट द रीजन फॉर बीइंग लेट, तो लायन ने, शेर ने खरगोश को उसके देरी करने का कारण पूछा। तो इट एक्टेड वाइजली एंड सेड, तो उस खरगोश ने बहुत समझदारी से काम लिया, ठीक है, एंड उसको कहा कि सर, आई वाज स्टॉप्ड बाय अनदर लायन हु वाज क्लेमिंग टू बी द किंग ऑफ द जंगल एंड ही वांट्स टू मीट यू, कि मुझे रास्ते में और एक शेर ने रोक लिया था जो उस जंगल का राजा होने का दावा कर रहा था, ठीक है, एंड वो जो शेर है वो आपसे भी मिलना चाहता है। अब क्या हुआ, सो डू आई, सेड द फ्यूरियस लायन, तो ये जो लायन था जंगल का, फ्यूरियस होता है क्रोधित, ठीक है, बहुत गुस्सा वाला, ठीक है, उस लायन ने, उस शेर ने कहा, सो डू आई, मैं भी ऐसा ही करता हूँ, मैं भी उससे मिलना चाहता हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ उस पैराग्राफ में, द rabbit took the lion to a well and showed him his reflection in the water of the well, ठीक है, वो जो रेबिट था, वो जो खरगोश था, टूक मतलब ले गया, द लायन, उस लायन को, उस शेर को, टू ए वेल, एक कुएं के पास, ठीक है, वेल होता है कुआं, ठीक है, कुएं के पास ले गया, एंड शोड, एंड दिखा दिया, हिम उसको, एंड उसको दिखा दिया, हिज रिफ्लेक्शन, उसका अपना प्रतिबिंब दिखा दिया, उसका अपना छाया दिखा दिया, इन द वाटर, पानी में, ठीक है, पानी के ऊपर लायन खड़ा था तो पानी में उसका छवि दिख रहा था, ठीक है, क्लियरली। तो खरगोश ने दिखा दिया कि देखो सर, ये पानी में है, ये पानी में है, ऑफ द वेल, उस कुएं में, ठीक है, समझे ना। तो ये देखने के बाद लायन ने किया कि द लायन जम्प्ड, ये जो बेचारा लायन था, फुलिश लायन, मूर्ख लायन, उस शेर ने जंप कर दिया, ठीक है, कूद गया, इनटू द वेल, उस कुएं के अंदर, ठीक है, उस कुएं के अंदर कूद गया, टू कैच, पकड़ने के लिए, हिज ओपोनेंट, उसका जो ओपोनेंट शेर था, जो जंगल का राजा होने का दावा कर रहा था, उसको पकड़ने के लिए कूद गया कुएं में, एंड ड्राउंड, ड्राउंड होता है डूब गया, ठीक है, डूब, डूब जाना, ड्राउंड होता है डूब जाना। तो उस पैराग्राफ में क्या हुआ, द rabbit took the lion to a well and showed him his reflection in the water of the well, तो ये जो खरगोश था उसने उस शेर को ले गया एक वेल के पास, एक कुएं के पास, एंड उसको दिखा दिया हिज रिफ्लेक्शन, उसका अपना छवि, ठीक है, उसका अपना प्रतिबिंब, इन द वाटर ऑफ द वेल, उस कुएं के पानी में, ठीक है। द लायन जम्प्ड इनटू द वेल टू कैच हिज ओपोनेंट एंड ड्राउन्ड, ये जो शेर जो था वो कूद गया पानी में, उस कुएं में, ठीक है, उस कुएं के अंदर कूद गया, टू कैच, पकड़ने के लिए, हिज ओपोनेंट, उसका ओपोनेंट को, एंड ड्राउंड, एंड डूब के मर गया साला, ठीक है। अब क्या हुआ, हाउ इंटेलिजेंटली द रैबिट गॉट रीड ऑफ द वाइल्ड बिस्ट, तो कितने समझदारी के साथ, कितने समझदारी के, इंटेलिजेंटली होता है समझदारी के साथ, द रैबिट, उस रैबिट ने, उस खरगोश ने, गॉट रीड ऑफ मतलब अपना जान छुड़ा दिया, ऑफ द वाइल्ड बीस्ट, उस जंगली जानवर से, ठीक है, कितने समझदारी के साथ उस खरगोश ने अपना जान छुड़ा दी उस जंगली जानवर से, ठीक है, उस जंगली जानवर से अपना जान को बचा लिया, ठीक है, समझदारी के साथ। तो ये था हमारा स्टोरी, हमने उसको अच्छे से अच्छे तरह समझाने की कोशिश की, फिर भी कोई मिस्टेक हो जाए तो माफ़ी चाहता हूँ। बने रहे हमारे साथ, स्टोरीज़ को लगातार देखते रहे, इस चैनल के साथ जुड़े रहे, उसको सब्सक्राइब करके रखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, ठीक है, एंड लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा हुआ। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, थैंक यू वेरी मच।